हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र O और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त PQ और RS क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की लंबाई की दो समानांतर जीवाएँ इट मीन्स कोड, ओके, और दोनों ही विपरीत दिशा में है। यदि PQ RS के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है तो x का मान पूछा जा रहा है। ओके, तो एक सर्कल बनाते हैं। ओके फ्रेंड, ये आपका एक सर्कल है, क्लियर है, समझना। इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसका सेंटर क्या O है और इसकी रेडियस जो है ना 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। PQ और RS इनका दो कोड है, ठीक है। चलो इसका दो कोड बना लेते हैं फ्रेंड। ये इसका दोनों अपोजिट साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट कोड हो गया और ये आपका सेकंड कोड हो गया, क्लियर है। और इनके बीच का भी दूरी बता रखा है फ्रेंड, कितना है देखो। PQ और RS के बीच का दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब आप इसको मिला लो तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, PQ और RS, पहले इसका नाम लगा लो। ये आपका PQ था, ये आपका RS है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। PQ बोल रहा है क्या, 1 सेंटीमीटर है, ओके। ये पूरा लेंथ फ्रेंड 1 सेंटीमीटर है, ओके। और RS आपका 12 है, ये पूरा लेंथ आपका 12 है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये 6 सेंटीमीटर में बच जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 6 का हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, x का मान पूछ रहा है ना, x का मान क्या होगा। तो एक चीज़ समझना, और रेडियस बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस देखो, रेडियस हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। सपोज कर लो आपका ये रेडियस है और ये रेडियस है फ्रेंड, और ये आपका गिवन है क्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो आपके पास क्या आ गया, ये लेंथ आ गया, इसका हाइपोटेनस आ गया, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रिपलेट जानते होगे 6, 8 और 10, है ना। ये बनता है कैसे फ्रेंड, 3, 4, 5 से बनता है, 3, 4, 5 से बनता है, जिसमें आपको हाइपोटेनस पता है कितना है, 10 है ना। देखो ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा फ्रेंड 6। तो आपके पास क्या है, 6 है ना, 10 भी है, ओके। 8, तो 8 आपका ये हाइट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये 8 हो गया फ्रेंड, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 14, ठीक है। तो ये 14 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड 6, ओके। मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपका 6 निकल गया, ये O पॉइंट है, क्लियर है। अब देखो यहाँ भी, देखो यहाँ भी आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा, ये 6 है, ये 10 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना ट्रिपलेट से। ये 8 हो गया फ्रेंड, और ये क्या करता है, ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 + 8 इज इक्वल टू 16, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है, ठीक है। एक आपका चतुर्भुज है, एक कोई भी बना लो, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक चतुर्भुज है, इनके अंदर क्या है, एक सर्कल है फ्रेंड, ठीक है। तो एक सर्कल बना लो इनके अंदर, क्लियर है। इनके अंदर आप एक सर्कल बना लिए, ठीक है। और इनकी भुजा क्या है, AB, BC, CD और AD। PQ RS बिंदु पे स्पर्श करती है, चलो ठीक है। तो इसका अगर हम लोग नाम लगाते हैं तो ये हो जाएगा A फ्रेंड, ये B हो जाएगा
सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहाँ टच कर रहा है फ्रेंड? ए बी पे। ए बी पे कौन सा पॉइंट है आपका? पी है, पी लगा लो। क्लियर है? और देखो यहाँ बी सी पे कौन सा पॉइंट है? बी सी पे आपका क्यू है, यहाँ पे क्यू है फ्रेंड। क्लियर है? सी डी पे कौन सा पॉइंट है फ्रेंड? यहाँ पे ये लाइन सी डी है, तो सी डी पे आपका आर पॉइंट है। और ए डी पे क्या है फ्रेंड? एस, यहाँ पे एस पॉइंट है। क्लियर है? बोला जा रहा है बी पी 4 है। बी पी फ्रेंड ये लेंथ आपका 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एच टी, एच टी देखो कहाँ पे है? एच टी ये फ्रेंड आपका 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। यहाँ तक क्लियर है? और बी सी बोला गया है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। बी सी कहाँ है फ्रेंड? ओके, ये पूरा लेंथ आपका बी सी है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको पता है ये लेंथ पता है, ठीक है, बी क्यू पता है तो ये निकाल सकते हैं ना, क्योंकि टोटल 7 है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 7 से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आपका ये 3 निकल गया, तो इसके इक्वल क्या होता है फ्रेंड? ये होता है ना, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। पूछा जा रहा है डी सी, है ना, डी सी क्या हुआ? यही तो हो गया डी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 6 है आपके पास और 3 है, ऐड करके लिख लो 6 + 3, 9 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 9 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। डी सी इक्वल टू, देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन समझना। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी क्यू और पी आर 2 समान जीवाएं हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। ये आपका एक सर्कल है फ्रेंड। क्लियर है? इसमें बोला जा रहा है क्या कि केंद्र ओ है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर है, एक सेंटर है ओ, ओके, में पी क्यू और पी आर 2 समान जीवा हैं। तो इसमें एक पॉइंट से फ्रेंड 2 जीवा बनाया गया है। देखो ना, पी क्यू और पी आर है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी। ठीक है, और यहाँ से आप एक कोड ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये ओके, ये सेकंड कोड हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और ये प्रत्येक कोड का लंबाई, इट मीन्स जीवा का लंबाई कितना है फ्रेंड? 12 सेंटीमीटर बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्यू आर की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्यू है और ये आर है। ओके, आपको पूछा जा रहा है ये लेंथ फ्रेंड, क्यू आर, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपका आर है। और क्या गिवन है? इसका रेडियस गिवन है फ्रेंड 10 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस गिवन है फ्रेंड, तो आप इसको मिलाओगे। ठीक है, समझना, अगर इसको मिलाते हैं तो ये आपका रेडियस हो गया ना, ये आपका रेडियस हो गया। रेडियस आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास देखो, अगर थोड़ा सा इसमें और कंस्ट्रक्ट कर लें, समझना, अगर यहाँ से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर एक काम कर लो, इसको डायमीटर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया। क्लियर है? डायमीटर हुआ तो एक काम करो, आप इसको इससे मिला लो, इस पॉइंट को इससे मिला लेते हैं। ठीक है, तो एक आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसको कोई नाम लगाना चाहो तो लगा लो, ये आपका नाम टी है, सपोज कर लो ये टी है ना। पी क्यू टी आपका एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है ना फ्रेंड, 90 डिग्री दिख रहा है ये। और आपके पास ये 12 एक साइड है और ये 10 हो गया। यहाँ तक आपका ये रेडियस है फ्रेंड, 10 ये है और 10 ये भी होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो टोटल लेंथ तो कितना हो गया आपका? 20 हो गया, है ना। पीटी की लंबाई 20 हो गई। अब आपके पास 12 है, 20 है, एक और साइड कितना हो जाएगा फ्रेंड? 16 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है क्या? 12, 16 और 24। कैसे होता है यहाँ मैं समझा देता हूँ। 3, 4 और 5 होता है ना। ओके, 5 हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस यहाँ पे देखो 20 है। ठीक है, 20 हो गया। देखो
4 का मल्टीपल है। ओके, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या बन रहा है यहाँ पे 12 बन रहा है ना। 4 से मल्टीप्लाई इसमें करो तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, बन रहा है ना। देखो तो ये एक साइड आपका 16 आ गया। क्लियर है, ये साइड 16 आ गया। अब क्या करना है, इसकी लंबाई, ये लंबाई निकालना है। ठीक है, अगर इसको ये पॉइंट को हम लोग कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कर लो ये पॉइंट आपका इन है। ठीक है, ये पॉइंट इन है फ्रेंड। तो क्यू एन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, समझना, क्यू एन निकालने के लिए ये इनका जो परपेंडिकुलर और बेस है ना फ्रेंड, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनस से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो 12 मल्टीप्लाई 16 कर लो और हाइपोटेनस से डिवाइड कर लो। ओके, तो आपका निकल जाएगा ये क्यू एन 20। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब इसको काटते हैं, अगर इसको 4 से काट लें तो 4 3 12 हो जाएगा। ओके, और 4 5 20। ठीक है, 16 3 से कितना होता है 48, 48/5 आपका क्यू एन निकल गया, मतलब ये लेंथ आपका निकल गया। ठीक है, ये निकल गया फ्रेंड कितना 48/5 निकल गया। अब आपको ये टोटल निकालना है ना, बस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 48/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 96/5। ठीक है, दिख रहा होगा, बस डिवाइड कर लो। ओके फ्रेंड, तो 19/5 से कितना होता है 95। ओके, बच गया 1, 10 हो गया और 5 2 10। तो 19.2 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लगा लो यहाँ पे। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्रमश 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं ए बी और सी डी समानांतर है और एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है ना, सेम साइड है फ्रेंड। यदि वृत्त की जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, देखो समझना। एक आप सर्कल बना लो, ये आपका सर्कल है। ठीक है, समझना फ्रेंड। इसमें क्या है, आपका सपोज कर लो यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, ये आपका सेंटर है। ओके, और इस पे 2 कोड है फ्रेंड, दोनों सेम साइड है। क्लियर है ना, तो 2 कोड बना लेते हैं। ये आपका कोड 1 है और ये आपका कोड 2 है। ओके, इसका नाम लगा लेते हैं। ये सपोज कर लो आपका ए है, सॉरी गिवन है फ्रेंड। छोटा वाला नीचे होगा 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का ये ए बी होगा। ओके, और बड़ा वाला 11 सेंटीमीटर का ये आपका सी डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये 5 सेंटीमीटर वाला था फ्रेंड और ये आपका 11 सेंटीमीटर वाला है। क्लियर है, चलो इसको हटा देते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, आप यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये, और इसमें आपको गिवन है ये डिस्टेंस फ्रेंड, ये डिस्टेंस गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जब ड्रॉ किए फ्रेंड तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसको इसको। तो ये टोटल कितना था फ्रेंड आपका 5 था ना, तो ये हो जाएगा 2.5 और ये 2.5 हो जाएगा। ऊपर 11 था फ्रेंड, तो ऊपर बन जाएगा आपका 5.5 और ये 5.5 बन जाएगा। क्लियर है, 5.5 होगा फ्रेंड। चलो ये पॉइंट आपका वो है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको मिला लो। एक ट्रायंगल आपका ये बन गया और एक लाइन आप यहाँ से मिला लो, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है फ्रेंड, चलो तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखना आपका ये तो कितना हो गया 3 हो गया। ओके, इसको x कंसीडर कर लो यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड।
ठीक है, इसका भी कोई नाम लगाना चाहो तो लगा लो। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लगा लेते हैं, के लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका एल, यहाँ एल हो गया। ठीक है, समझना। अब ओ के सी में चलते हैं, ट्रायंगल ओ के सी में। ठीक है, और इसका रेडियस को आर कंसीडर करते हैं। अब बस पाइथागोरस लगा लो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक लेंथ इसका परपेंडिकुलर एक से, तो एक से स्क्वायर लगा लो, और इसका बेस है फ्रेंड 5.5 का होल स्क्वायर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में आते हैं फ्रेंड, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ ए एल। ठीक है, ट्रायंगल ओ एल ए में आते हैं। ठीक है, समझना, ये बड़े ट्रायंगल में, तो इसमें लगाएंगे। यहाँ भी आपका रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, परपेंडिकुलर एक्स प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और आपका बेस है 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा बस। अब एक काम करना, ये दोनों में देखो आर स्क्वायर कॉमन है, बस इक्वेट कर लो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर। बस इतना सा काम करना, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रीथ का डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस फाइंड करना होगा फ्रेंड, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो होगा ही 5 ये अगर देखें तो ये 55 है, 55 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, पता होगा आपको, 3025 है ना, 3025। इट मीन्स आपका यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, 30.25 हो जाएगा। इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, 9 होगा प्लस का 6x हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर तो सबको पता होता है, 625 होता है, तो डेसिमल लगा लो, 6.25 हो जाएगा। बस ये काम करना है। अब चलो यहाँ से x कैंसिल कर लो, कट गया ना, ये 9 और 6.25 अगर ऐड करेंगे हम लोग तो क्या होगा फ्रेंड, आपका 15.25। ये दोनों ऐड करने पे हो जाएगा 15.25 है, इधर आपका 13.25 है। ओके, तो इधर आएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा फ्रेंड, तो आपका ये हो जाएगा आपका 15, है ना। तो लगा लो यहाँ पे 15 इक्वल टू उधर क्या बच गया 6x। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, x का वैल्यू निकलेगा आपका, x का वैल्यू निकलेगा 15/6। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अगर इसको डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा आपका 2.5। ठीक है, मतलब ये लेंथ आपका 2.5 निकल गया। x रेडियस फाइंड करना है, किसी एक में पुट कर लो, है ना। इसमें पुट कर सकते हो, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, तब डायमीटर निकाल सकते हैं। चलो इसी में पुट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2.5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6.25, और पहले से क्या है 5.5 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 30.25। ये हो गया, और स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट लगा लो। क्लियर है, समझना फ्रेंड। यहाँ पे अब देखो ये ऐड करेंगे तो ये 25 कितना हो जाएगा 50, तो और ये 6 पहले से है। ठीक है, तो 36.50 हो जाएगा, रूट के अंदर 36.50। ये आपका आर निकल गया। डायमीटर निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 × 36.50 कर सकते हैं। अब एक काम करो, ये 2 अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा फ्रेंड 36.50 और मल्टीप्लाई 4, है ना, बाहर आया तभी तो 2 था। अब एक काम करना, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 36.50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 146 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, 36.50 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर यही आएगा 146 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। एक वृत्त का केंद्र O है और इसी इनका व्यास है, BD एक जीवा है। ठीक है, तो देखो एक सर्कल बनाते हैं पहले। ये आपका सर्कल है फ्रेंड, क्लियर है, और इसमें बोला जा रहा है क्या कि वृत्त का केंद्र O और इसी इनका डायमीटर है, तो डायमीटर भी बना लो एक ना। चलो आपका डायमीटर हो गया, ये डायमीटर है आपका EC। ठीक है, और बोला जा रहा है क्या कि BD एक जीवा है जो AC को E पे काटती है ना।
तो ये आपका कोड हो गया। यहाँ से एक कोड ड्रॉ कर लो जो कौन से पॉइंट पे काटती है फ्रेंड, AC को E पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट है, क्लियर है। और ये क्या है आपका BD, BD, ठीक है। और ये तो आपका सेंटर है ही। बोला जा रहा है A को B और D से मिलाते हैं, ठीक है। ये A पॉइंट है फ्रेंड, इसको B और D से मिला लो, ठीक है। चलो ये B से मिला ली, D से मिला लिया फ्रेंड इसको, और आप B से मिला लो, क्लियर है। चलो और बोला जा रहा है BOC आपका 50 है, BOC आपका 50 है। BOC ये पॉइंट अगर तुम्हारा O है, देखना ये पॉइंट अगर O है, क्लियर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, BOC एंगल, ये आपका कितना है 50 डिग्री। ये एंगल बोल रहा है 50 डिग्री की, मैंने क्वेश्चन में है ना। एंगल AOD, एंगल AOD, ठीक है। ये मिला लो फ्रेंड, आप इसको मिला लो, एंगल AOD बन गया आपका। ये एंगल 110 डिग्री है। ये फ्रेंड आपका 110 डिग्री है। तो समझना ये 110 डिग्री है फ्रेंड, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 110, ये है, ठीक है। और ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल, इट मीन्स आपका ये 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 70 हो जाएगा, क्लियर है। जब ये 70 हो गया फ्रेंड, तो ये पूरा ही एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 हो गया। 120 हो गया फ्रेंड, समझना 120 हो गया फ्रेंड। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल, ये क्योंकि रेडियस है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इनके बेस का एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल हो गया आपका, इस एंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ये हो जाएगा आपको 120। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये दोनों सम किए तो ये बन गया आपका 70 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर से। और ये 50 + 70 120 हो गया, ठीक है। और 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का सम 60 आएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। फाइंड करना आपको एंगल BEC, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये आपका दोनों इंटरनल एंगल है, 50 इंटरनल एंगल है, तो ये दोनों के सम क्या होता है फ्रेंड, इसके बराबर होता है, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 50 + 30, ओके, इज इक्वल टू 80 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स आपका एंगल BEC इक्वल टू क्या निकल गया 80 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर वृत्त के बाहर P पर मिलती है, ठीक है। चलो यहाँ भी एक सर्कल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्कल बना लो, ठीक है। इनकी कोड है ना, ये सपोज कर लो आपका कोड है, ये कोड है फ्रेंड, और ये भी आपका कोड है। इसको बढ़ाने पे देखो बोला जा रहा है ना, ये आपका AB कोड था यहाँ पे, ये आपका AB था, इसको बढ़ाने पे P पॉइंट पे मिल रहा है, ओके। और CD को बढ़ाने पे ये आपका CD था, इसको बढ़ाने पे ये भी P पे मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। और गिवन है क्या फ्रेंड, AB आपका 6 है, 6 सेंटीमीटर ये गिवन है, और CD आपका 3 गिवन है, ओके। और PD आपका 5 गिवन है फ्रेंड, ये PD पूछा जा रहा है, PB ये लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। ये तो इसको आप x कंसिडर कर लो, है ना, इसको आप x कंसिडर कर लो। तो क्या हो जाएगा, क्या लगाते हैं फ्रेंड, इसको फाइंड करने के लिए देखो लगाते हैं PC कितना हो जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ PC × PD हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर वाले में आते हैं, ऊपर हो जाएगा फ्रेंड AP पूरा ही लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे AP × ये छोटा वाला लेंथ PB। फाइंड भी करना है PB, बस जो जो वैल्यू है चिपका दो, PC और PD, ठीक है। समझना PC क्या हो गया, PC पूरा हो जाएगा 3 और 5 8 हो जाएगा, है ना, 8। और PD कितना है फ्रेंड 5, इज इक्वल टू AP कितना है, AP 6 और x, है ना, 6 + x हो जाएगा, क्लियर है। और PB क्या हो जाएगा 6 होगा ना, ये काम करना है।
समझना। तो ये हो जाएगा 8.40 36 प्लस 6x। क्लियर है? अच्छा पी भी तो आपका x है, सॉरी पी भी आपका x है फ्रेंड, यहाँ पे 6 नहीं है, ये x है। तो यहाँ से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 40, ये बनेगा इक्वल टू 0। समझना, इसको ब्रेक करेंगे तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा फ्रेंड? 10 और 4 में 10 इंटू 4 लिख सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्टर बन जाएगा आपका, यहाँ से जो फैक्टर बनेगा फ्रेंड x माइनस 4 बनेगा और x प्लस 4 बनेगा। ठीक है, फैक्टर निकालना जानते होगे आप लोग, इक्वल टू 0। क्लियर है? तो x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से आपका 4 निकलेगा और x का वैल्यू -10 निकलेगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या निकल गया? 4, है ना। और पूछा जा रहा है क्या? पी बी ही पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। पी बी इक्वल टू क्या निकल गया आपका? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे करेंगे। किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, सेम है। चलो लगा लेते हैं। आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, इनकी कोड ना बाहर मिलते हैं। ठीक है, तो कोड बना लो आप। ये आपका कोड हो गया, पी पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा कोड है फ्रेंड? आपका ए बी है और ये आपका सी डी है और ये आपका पी पॉइंट है। क्या क्या गिवन है? ए बी आपका 6 है, ये 6 गिवन है। पी बी आपका फ्रेंड 5 गिवन है। ओके, और पी डी इस बार 4 गिवन है, ये इस बार गिवन है फ्रेंड। सी डी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो इसको आप एक्स कंसीडर कर लो, है ना। इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं। लगा लो पी बी क्या है फ्रेंड? 5 इंटू पूरा ही लेंथ फ्रेंड, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, इज इक्वल टू पी डी लगा 4 है इंटू, और ये पूरा ही लेंथ हो जाएगा, है ना, पी डी पी सी। तो पी सी क्या हो जाएगा फ्रेंड? अगर एक्स ये लिट किया तो x प्लस 4 हो जाएगा, है ना। लगा लो x प्लस 4, बस इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 4 लगा लो। ठीक है, और इधर हो जाएगा फ्रेंड आपका x प्लस 4। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे ये वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड आपका? या फिर एक काम करते हैं, x इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं 55 अपॉन 4 माइनस 4 इधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16, सॉल्व करने पे हो जाएगा 55 माइनस 16 अपॉन 4 कर सकते हो। ओके, और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू होगा फ्रेंड? 39 ना, 39 अपॉन 4। बस डेसिमल बनाना है, बनाना जानते होगे। ओके, तो 9 चौके 36, 9 4 36 होता है। देखो 9 है ना, ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर है 9.75। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका? सी डी। क्लियर है? सी डी इक्वल टू निकल गया आपका 9.75 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है? 18 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर पी पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं, है ना। तो देखो आपका एक सर्कल है, सॉरी ठीक है, ये आपका सर्कल, इनका दो कोड है फ्रेंड, ए बी और सी डी। सपोज कर लो ये आपका कोड है, एक कोड है आपका ये और एक कोड है आपका ये। ठीक है, ये कोड यहाँ पे इस पॉइंट पे काटती है फ्रेंड, पी पॉइंट पे। और सपोज कर लो ये आपका ए है, ए बी है और ये आपका सी डी है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर है। ए बी आपका 10 है, ये 10 है फ्रेंड। ठीक है, ये पूरा ही लेंथ 10 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी आपका 10 है। और क्या पी सी आपका 5 है। पी सी क्या है? हाँ अच्छा, यहाँ पे गिवन है ये पी सी, तो ये 5 ले लो, यहाँ भी लिख लो फ्रेंड, पी सी इक्वल टू 5 है। और क्या है? ए पी आपका 4 है। ए पी क्या है? हाँ ये 4 है फ्रेंड, ये 4 है
और कुछ गिवन है, सी डी फाइंड करना है। सी डी कहाँ गया, अच्छा ये लेंथ फाइंड करना है आपको। अब देखो ये देखना, ये पूरा ही लेंथ ए बी कितना था फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ गिवन था, कितना गिवन था 10 है ना। आपके पास पी डी है, सॉरी ए पी है ना 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपका कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। ये पूरा लेंथ निकल गया 6 और 4 10 हो गया ना, क्लियर है यहाँ तक। पी सी आपका 5 है तो इसको x कंसीडर कर लो बस। अब क्या करते हैं फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई 10 x कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 करना है, ठीक है। और x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड 24 अपॉन 5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा और 8 5 40 4.8 हो जाएगा, ठीक है x का वैल्यू। इट मीन्स ये x क्या था आपका, x था फ्रेंड आपका पी डी था ना, ये पी डी था। पूछा क्या जा रहा है, सी डी पूछा जा रहा है, सी डी पूरा ही लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड, सी डी पूछा जा रहा है। तो आपके पास 5 ये लेंथ है यहाँ तक, तो 5 प्लस 4.8 कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा था फ्रेंड, शायद मैं बाय मिस्टेक बोल दिया था कि ये फाइंड करना है x, नहीं ये x अननोन था इस वजह से मैंने x लगाया था, इसको फाइंड करना था, लेंथ ये फाइंड करना था सी डी, क्लियर है ओके। ये पूरा ही लेंथ फाइंड करना था, तो जब ये पता चलेगा तभी तो फाइंड कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो एक आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है क्या कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी सी एक चाप है ना, तो यहाँ पे चाप लगा लो, ए ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया, चाप हो गया फ्रेंड, ठीक है। और केंद्र पे 140 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। चलो ये आपका सेंटर है, सपोज कर लो आपका ये सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है ओ पॉइंट, क्लियर है। आप इससे इसको मैच कर लो, इससे मैच कर लो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना का बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 140 का, ठीक है, समझना, क्लियर है। और बोला जा रहा है क्या कि ए बी को बिंदु P तक खींचा जाता है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको भी आप मिला लो, इसको मिला लो फ्रेंड और इसको भी मिला लो। ए बी को खींचा जाता है यहाँ तक, ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये पॉइंट है आपका P तक खींचा जाता है। पूछा जा रहा है एंगल सी पी बी, ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, एंगल सी बी पी, समझना आप, ठीक है। अगर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला लेते हैं फ्रेंड, तो आपको पता होगा कि जो सेंटर का एंगल होता है ना, ये सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है उसका डबल होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड 70 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 70 होता है तो ये इसका इक्वल हो जाता है फ्रेंड, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका है फ्रेंड, है ना, देखो आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये 40 डिग्री हो गया 140, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री होगा ना, 220 डिग्री, ठीक है। जब ये 220 होगा, ठीक है, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं हाफ, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री होगा ना। अब ये देखो आपका लीनियर पेयर दिख रहा होगा, है ना, 110 ये हो गया तो ये 70 हो जाएगा ना, ऐसे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। चलो 70 डिग्री ऐसे भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से बनना, देखो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त को वृत्त में ABC चाप है ना, तो आप एक सर्कल बना लो, ये आपका सर्कल है, ये आपका चाप है फ्रेंड,
ABC, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे पॉइंट आपका वो है, इट मीन सेंटर है। क्लियर है? अब एक काम करते हैं हम लोग, आप इसको इससे मिला लो, इससे मिला लो फ्रेंड, इससे मिला लो और इससे मिला लो। और ए बी को बोला जा रहा है ना कि बढ़ाते हैं, ए बी कोड को बढ़ाते हैं, ए बी कोड को बढ़ा लो। ठीक है, ए बी कोड को बढ़ाते हैं पी पॉइंट तक। ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका ओ पॉइंट है और केंद्र पे 132 डिग्री का एंगल बन रहा है, 132 डिग्री बन रहा है फ्रेंड। क्लियर? तो यहाँ जो एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पे, परिधि पे, तो ये कितना बनेगा फ्रेंड? यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल का हाफ बनेगा। इट मीन्स बन जाएगा ये एंगल आपका 66 डिग्री। ये 66 बनेगा फ्रेंड, तो ये जो एंगल होता है इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी 66 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या? सी बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 66 डिग्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकल जाएगा आपका, स्ट्रेट एंगल से आप कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।